नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, आज 10 मिनट में हम समझने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिससे पूर्ण विचार या अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यह वक्ता के कथन को पूरी तरह व्यक्त करता है। एक वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट होना अनिवार्य है। वाक्य के मुख्य तत्व: सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकले। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। राम आम खाता है, सही वाक्य है। आम खाता राम, गलत वाक्य है। पूर्ण अर्थ: वाक्य अपनी बात पूरी तरह से समझाता है। संरचना: एक वाक्य में सामान्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं, विधेय कर्म और क्रिया को। उदाहरण: रसोइये ने खाना बनाया। उद्देश्य हो जाएगा हमारा रसोइया और विधेय हो जाएगा ने खाना बनाया। वाक्य के भेद: वाक्य के दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य: इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण: राम खाना खाता है, मैं खाना खाता हूँ, सूरज चमक रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य: दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे इसलिए, और, फिर भी, लेकिन, परंतु, किंतु से जुड़े होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक स्वतंत्र वाक्य है और शाम को लौट आया भी स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है। सूरज निकल रहा था इसलिए हम घूमने निकले। हम घूमने निकले और सूरज निकल रहा था, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इन्हें इसलिए से जोड़ा गया है। बारिश हो रही थी फिर भी वह बाहर गया। वह बाजार गया लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। वह छोटा है परंतु तेज दौड़ता है। मोहन पढ़ाई में अच्छा है किंतु वह शैतान है। पहले वाक्य में और, दूसरे में इसलिए, तीसरे में फिर भी, लेकिन, परंतु, किंतु। जहां भी ये शब्द आए वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होगा। आगे देखते हैं। मिश्रित वाक्य: इसमें एक मुख्य वाक्य होता है जिस पर दूसरा या अन्य आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। उदाहरण: शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ पर कि और यहाँ पर जो। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चल दी। इसमें लास्ट वाला वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। एक्शन का रिएक्शन है ये। नेक्स्ट: क्योंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। यहाँ पर इसलिए आया है। कुछ लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य में भी इसलिए था लेकिन उसमें क्योंकि नहीं था। यहाँ पर क्योंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। वह मेहनत करता है ताकि परीक्षा में पास हो सके। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। मैंने एक घर देखा जो बहुत बड़ा था। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी बहुत ईमानदार है। अब हम अर्थ के आधार पर देख लेते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद उदाहरण सहित। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना मिले। उदाहरण: सूर्य पूर्व से उगता है। निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने या न करने का बोध हो। उदाहरण: मैंने दूध नहीं पिया। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए। उदाहरण: भारत क्या है। आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या निवेदन का भाव हो वहां आज्ञावाचक वाक्य होगा। उदाहरण: कृपया शांत रहें।
मैं बाहर जा सकता हूँ, शांत रहिए, ये आज्ञावाचक के उदाहरण हो जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य ऑपिटेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में शुभकामना, इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। नेक्स्ट, संदेहवाचक डाउटफुल सेंटेंस, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो। उदाहरण, शायद आज वर्षा होगी, काश आज वर्षा होगी, शायद और काश। विस्मयबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों। वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी। उदाहरण, अरे कितना सुंदर उपवन है। इन वाक्यों को बहुत ही आसानी से पहचान किया जा सकता है। यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह होता है, ये अरे के बाद लगा हुआ है जो, यहाँ पर ये चिन्ह दिखे वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे और जहां पर शर्त वाक्य में दिख रही हो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ पर सफल होने के लिए शर्त क्या है? परिश्रम करना। यहीं पर हमारा ये वाक्य का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।